ओम शांति। आज का वरदान है दुख को सुख, गलानी को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख और गलानी को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। आज बाबा ने हमें बताया कि पुण्य आत्मा का क्या मतलब होता है। पुण्य आत्मा कौन सी आत्मा है? तो बाबा बताते पुण्य आत्मा वो है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले। पुण्य आत्मा वो है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। पुण्य आत्मा की डेफिनेशन न दुख देना है न दुख लेना है, लेकिन जो दुख है सामने दिख रहा है उसमें से भी सुख को लेना, उस दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार कर लेना, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। वो फीलिंग जो लग रही है पेनफुल है, वो फीलिंग पेनफुल ना लगे, लेकिन वो भी उसको भी हम सुख के रूप में स्वीकार कर लें। बाबा ने कहा ये पुण्य आत्मा है। कई बार क्या होता है, हम किसी को दुख देने के निमित्त बहुत कम बनते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें, कुछ ऐसा ना सोच लें कि हमसे किसी को दुख मिल जाए। लेकिन कई बार या मैक्सिमम हम दुख ले लेते हैं। कोई कुछ बोल देता है, वो बात अंदर तीर की तरह चली जाती है। वो तीर जो है वो बार बार पेन क्रिएट करता है। बार बार उसके ऊपर सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और ऐसा इन्होंने क्यों बोल दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया था। वो बातें अंदर इतनी गहराई से चलती हैं कि दुख ले लेते हैं। लेकिन आज बाबा ने कह दिया पुण्य आत्मा की डेफिनेशन न दुख देगी न दुख लेगी, लेकिन जो दुख की सिचुएशन है, जो दुख की बात है, उसको भी सुख के रूप में स्वीकार कर लेगी। बाबा कहते गलानी को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। गलानी, कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, कोई मेरे लिए डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोल रहा है, कोई मेरे लिए इंसल्टिंग वर्ड्स बोल रहा है, कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, मेरे लिए गलत भावनाएं रख रहा है, गलानी को भी प्रशंसा समझें तब कहेंगे पुण्य आत्माएं। और ये पाठ कैसे पक्का होगा? ये जो पाठ बाबा पढ़ा रहे हैं, बिकॉज इट सीम्स समटाइम्स इट सीम्स रियली डिफ़िकल्ट कि कोई मुझे मेरे बारे में गलत बोल रहा है, स्पेसिफ़िकली जिनके लिए हम कहते हैं कि हम इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो हमें लगता है ये गलत अगर हमारे लिए बोल रहे हैं, हम तो इनके बारे में ऐसा सोचते हैं, बट स्टिल दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स अबाउट अस। वो कुछ और ही सोच रहे हैं। वो डाइजेस्ट करने में कई बार हमें समय लग जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए सदा ये पाठ पक्का रहे कि गाली देने वाली, वो दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है। उसके लिए रहम आए, उसके लिए दृष्टि रहम दिल बन जाए, हमारा गुस्सा सहानुभूति में, कंपैशन में बदल जाए। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारे अंदर सकारात्मकता भरपूर होगी, जब हमारे अंदर रूहानियत का सैलाब होगा, जब हम अंदर से कंप्लीटली परमात्म प्यार से, परमात्म डायरेक्शन से, परमात्म ऊर्जा से भरपूर होंगे। ये चीज़ तभी पॉसिबल है, बिकॉज़ तब हमें अपना दुख नहीं दिखेगा, इसने मुझे ऐसे बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, तब हमें ये नहीं दिखेगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम इतने अंदर से भरपूर होंगे, संतुष्ट होंगे कि हमारे अंदर ये भावना होगी कि हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं, ये चाहे मुझे कुछ भी दे, मुझे तो इनसे कुछ चाहिए ही नहीं। हम उनके अंदर के पेन को देख पाएंगे,
रीज़न अभी क्यों नहीं देख पा रहे हैं उनके पेन को? क्योंकि अभी हम अंदर से खाली हैं। जब हम अंदर से खाली हैं, हम दुख में हैं, हम दर्द में हैं, तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट हमारे अपने पेन के लिए हमारा ज़्यादा कंसर्न है रादर देन उनके पेन के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हो गए हैं, हम वीक हो गए हैं। लेकिन जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम अंदर से भरपूर हो जाएंगे, तो हमें दर्द नहीं होगा वो, क्योंकि हम डिटैच्ड हैं, क्योंकि हम ज्ञान को समझ रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान चल रहा है, हम स्ट्रॉन्ग हैं, और इसलिए हम उनके दर्द को अच्छे से समझ पाएंगे। हम दर्द को समझना, रहम दिल भावना को समझना, मतलब हम उनकी साइकोलॉजी को समझ पाएंगे कि इतनी कमज़ोर इनकी स्थिति है या इस तरह की भावनाएं इनके अंदर नेगेटिव आ रही हैं, तो इट मीन्स दे आर इन पेन। उनकी साइकोलॉजी को, मेंटालिटी को समझ पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको रहम दिल से, रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, गलानी की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा की डेफिनेशन क्या है? पुण्य आत्मा मतलब जिससे सबको सुख ही जाए, जिससे सबको पॉजिटिव ही जाए। पुण्य आत्मा मतलब अगर उसके पास नेगेटिव कोई भेज रहा है तो वो उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। पुण्य आत्मा मतलब जो परिवर्तन कर रही है, सकारात्मक परिवर्तन, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर रही है एवरी टाइम। इवन इफ अगर उससे कुछ जा रहा है वो पॉजिटिव दे रही है, अगर उसके पास कुछ नेगेटिव आ रहा है तो वो उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रही है। पुण्य आत्मा मतलब कल्याणकारी, इस वातावरण के लिए कल्याणकारी, सृष्टि के लिए कल्याणकारी, बाबा के यज्ञ के लिए कल्याणकारी। मतलब उससे सकारात्मकता ही फैलेगी, चाहे उससे कुछ जाए या उसके पास कुछ आए, तो वो सिर्फ सकारात्मकता फैलाने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स फैलाने के लिए ही निमित्त है। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पुण्य आत्मा। तो इसीलिए जो बाबा ने आज कहा है कि दुख को सुख में, गलानी को प्रशंसा में वो आत्मा कन्वर्ट कर देगी। सो ये सचमुच में हमें ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसी भरपूर और संतुष्ट आत्मा बनना है कि हमारे पास कुछ भी आए, हम इस चीज़ के प्रति योग्य हों कि हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएँ। ओम शांति।